पत्रकार एकता, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। नाथ मैडम, सामने देखो। आज 2 दिन से शहर में हंगामा मचा हुआ है इस बात को लेकर के कि यमीन पार्टी के जिम्मेदार वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सैफ पठान, जिन्होंने शहर के 1-2 नहीं, कुछ नहीं, एकाध नहीं, नाम लेके नहीं, सभी पत्रकारों को ये कह डाला है में कि वो हफ्ता वसूली करते हैं, बिल्डरों से पैसा लेते हैं और न्यूज चलाने के लिए पैसा लेते हैं, न्यूज बंद करने का भी पैसा लेते हैं। इस तरह का आरोप लगाया है और शहर में पत्रकारों की छवि एक अलग तरीके से उन्हें पेश करने की कोशिश की है। और आप भी एक पत्रकार हैं, एडिटर हैं, चैनल के एडिटर हैं, इस मामले में समाज सेविका हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहिए? यही नहीं, आप एमआईएम के पूर्व पदाधिकारी भी रह चुकी हैं, नेत्री भी रह चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगी इस बात पर, पूरे मामले में? अस्सलाम वालेकुम, जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं, मैं एमआईएम की पदाधिकारी, मेरे शौहर मरहूम अहमद नेताजी थे, मेरे को तो एक्टिविटी पद दिया गया था, लेकिन सब लोग जानते थे, हमारे को एक्टिविटी बताने की जरूरत नहीं है। बात मुद्दा ये है मेरा, पहले जो हम पत्रकारों के ऊपर जो आरोप लगाया है सैफ पठान ने, इसको साबित करना पड़ेगा कि हम पैसा लेते हैं और हम वीडियो डिलीट करते हैं। तो भाई एक बार तू भी ये धंधा करता था, तू भी बिल्डरों से हफ्ता लेता था, पार्टनर बनता था, भूल गया क्या अपने दिन? याद दिला दूं, जो जिस घर में तू रह रहा है वो माला ऊपर तूने बनाया हुआ है और तेरा नासिर मामू क्या हुआ, और तेरे को जब जहां से नहीं मिला तो तूने उसका एलपीआई डाल दिया। तो एलपीआई बता रहा क्यों नहीं हम लोग को? जहां नई बिल्डिंग बनी इसके नाटक चालू हो गए और फिर पैसे मिले, नासिर भाई जाके लेके फिर ये चुप बैठ जाता है, फिर थोड़े देर इनसे उठेगा टोरेंट। आप लोग जानते हैं कि सभी पत्रकार भाई टोरेंट में हम लोग ने कितना साथ दिए, लेडीज उतारना, लेडीज लेना, साइन लेना, खिलाना, नाश्ता, वो तो बेशक अल्लाह करा सब कुछ। बताने की वजह ये है, ये अपने आप को लीडर बोलता है, ये कहाँ से लीडर है? अरे आज मेरे शौहर ने इतनी अवाम जमा कर दी, सब अवाम को और झूठा तो एक नंबर का है। बोलेगा मैं आ रहा हूँ, मेरी लड़की की मेहंदी थी, मैं हल्दी मेहंदी, मैं आपको बोला अहमद भाई हम लोग आ रहे हैं, और आके ये थाने में जमा हो गया और हम लोग चौकी के पास रात में खड़े। तो झूठा एक नंबर का है सैफ पठान। मैं तो इनके वरिष्ठों से विनती करती हूँ, भाई को कोई हक नहीं बनता है कि ये एमआईएम के लीडर ने, ये कौम ये सिर्फ कौम का नाम है, वो कौमे मिल्लत। हम ये नहीं बोलते हम भी मुसलमान हैं। बताओ तुमने आज तक क्या काम किए? सलाटर उठाए, थोड़े दिन चले, फिर मुद्दे मिले, चुप बैठ गए, फिर उठाए मुद्दा कौन सा? कब्रस्तान ऐसा, कब्रस्तान बनने का बन गया, आज भी पानी निकलता है, आज भी उसमें मुर्दे दफन होते। फिर मुद्दा मिला बिल्डिंग का, वो स्कूल की जगह है, अरे ये सब लीडरों को शोभा नहीं देते। और हम पत्रकार चाहे ना तो आसमान पे बिठाए, और हम पत्रकार चाहे तो जमीन पे बिठाए। हमारा भी चौथा स्तंभ है। और सैफ पठान ध्यान में रखना, सबूत देना तेरे को पड़ेगा, और तू किसी को धमकी देगा तो आजकल धमकी की रिकॉर्डिंग भी होती है।
इसलिए ना अपनी हद अपनी औकात देख के बात कर। भाभी इन्होंने अभी PIL डाला है उच्च न्यायालय में, जी उसमें 15 इमारतें हैं जी कि इसको जो है ये अति धोखादायक है, इसको जो है तोड़ा जाए, इस पे कार्रवाई किया जाए, इस तरीके का उन्होंने जो है जनहित याचिका डाली है PIL। जी जी तो अब जो है इस पर क्या बोलेंगे कि वैसे ही आफत मची है, लोग गरीब बेघर हो रहे हैं, 19 बिल्डिंगें टूट चुकी हैं और बिल्डिंगों में आफत मची है, लाइट पानी काटा जा रहा है। उसी में ये शहर के एक नेता है जिम्मेदार, और ये किस तरीके से ये भलाई कर रहे हैं मुमरा शहर की या बुराई कर रहे हैं, जो 15 इमारतों को तोड़ने का इन्होंने PIL डाला है हाई कोर्ट में। भाई पहली बात तो नेता किसको बोला जाएगा मालूम है आपको? जो आवाम के लिए कर रहा है, जो आवाम की खैर कर रहा है। ये तो आवाम को रोड पे ला रहा है 2 पैसे के लिए। ये आवाम के घर से बेघर कर रहा है आवाम को। अरे पहले अपने गिरेबान में जा, अपना 2 माला जो तुमने टेरिस बना के बैठा है घेर के इन रीगल, पहले उसका PIL डाल, फिर मुमरा कोसा का शहर का ख्याल कर तू, फिर तू कचरों का ख्याल कर। एक जावेद भाई थे जो पूरा खुला छिट्टा लाके देते थे, फिर ये आए साहब देखो हमने ये करे वो करे बेचारे कोई और पहली बात तो सैफ पठान तो ऐसा है ना, देखता है जो पैसे वाले आते हैं ना पार्टी में उनके खर्चे करवाता है, अपने जेब से 1 रुपया नहीं करवाता है। ये चीज मैंने वाहिद हूं, मैं नाज गोलंदाज बोलेंगी, हम इसके पार्टी के थे, हमारे पे मुसीबत आई, इसने एक बार भी सही गलत नहीं बोला, लेकिन हमारा अल्लाह है, हमारे अल्लाह ने हमको निगहबान है, एक जान अल्लाह ले बंदा ले, मेरे अल्लाह ने हम लोगों पे गुनाह साबित किया। लेकिन ये लीडर बोलते हैं इसको, अरे फट्टू को क्या लीडर बना रहे हैं तुम लोग, और इसको लीडर का नाम दे रहे, ये लीडर के लायक नहीं। ये सिर्फ 2 जन है, एक लिशान एक सैफ पठान। लिशान चलेगा, सैफ पठान नाचेगा, कहाँ से मूड़ी आती है, बस ये 2 जन, और इनका हफ्ता वसूली नासी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ सैफ पठान, ध्यान मेरा बात को अच्छी तरीके से, पत्रकारों को बोले ना रोड पे पत्रकार आएंगे। MIM का इलेक्शन लड़ा, कहाँ से लाया पैसा तूने बता ना, कहाँ से आया तेरे पास, मैं बताऊँ तेरे को ना, मुंह मत खुले चिट्टा बैठी हूँ यहाँ पे। अब ऐसा है सबसे 50,000 नाच बन 50,000 रुपये दी तेरे को, जाने दे मेरा शौहर कुछ भी बन जावे। तो सैफ पठान ये लाइफ आके तू जो अंदर गया था वो भी तेरे खाले कुल्ले छिपे, तू आवाम के लिए नहीं गया था, तू शहर को बता रहा है मैं तड़ी पार हुआ। अरे शहर को खुल के बता, क्या कारस्पंडम था, क्या पार्टनरशिप करता था, तेरे कितने घर बेच के मैं घरों हाजी साहब के घर में तू रह के खाया, तू उनका नहीं हो सका, बैनर बनना तो तूने उसको लाफा मारा, मेरा ही आदमी तेरे से भिड़ गया ना, ओ क्या बोलते सलीम मुल्लानी। अरे मुंह मत खोल सैफ पठान, और एक भी पत्रकारों को धमकी दिया तो ध्यान में रखना, नाज गोलंदाज पहले रहेंगी, उसके बाद में सब रहेंगे। और ये केस भी से नाज गोलंदाज डरती नहीं है, समझ में आई बात? जब देखो लीडर शहर कौम अवाम नहीं चलता भाई ये सब। ये बार बार यूट्यूबर का नाम ले रहे हैं कि सब यूट्यूबर है, और जो अच्छे पत्रकार हैं वो आएंगे तो पूरे शहर में एक ही पत्रकार गया है, पापा का नाका। एक बात सुनी मैंने सुनी जी कि यूट्यूबर बोला गया है। भाई यूट्यूबरों की आपकी जरूरत पड़ती है ना, जब इलेक्शन आता है, अजीज है भाई है, कैसी मिठे गिरी शक्कर चाशनी गिरती है ना, तो कुछ चाटू पत्रकार होंगे जो तेरे पास गए होंगे, बाकी तो तेरे पास जाने वाले नहीं। तो फिर तू किस बात का घमंड देखू, तू कुछ भी नहीं है सैफ पठान, तू आवाम
तेरे साथ में जुड़ती नहीं है, तू और लिशान आवाम को तोड़ते है। खाली बस तुम लोग एक अच्छा बकरा मिल गया तो उसको लेके चलो ढाबे पे, चलो बैनर लगाओ। तो नाज गोलंदाज ने 70,000 रुपया लगाई है बैनर के लिए और दावतें भी करी है नाज गोलंदाज ने। जब नाज गोलंदाज अहमद नेता की बारी आई, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने बोली मीटिंग ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, लेकिन तू इतना बड़ा फट्टू। अरे हम नहीं डरे, लेकिन तू डर गया। तूने खुद बोला भी पुलिस वालों को हमारे पार्टी के नहीं है। मेरे से किसी ने एक सवाल किया था, शायद इस्लामुद्दीन भाई ने सवाल किए थे, मैं सेना में आई तो मैं बोला आप तो एमआईएम में थे, मैं चाहती तो उसी दिन तेरी पोल खोल सकती थी, लेकिन मैं चुप बैठी। मैं बोली मुमरा 3 किलोमीटर का है, कभी ना कभी टकराएगा सैफ पठान। आज टकरा गया। यूट्यूबर बोलने वाले और क्या बोलते पत्रकार लेके पैसा लेके खाते बंद करते, ये धंधे तेरे हैं। तो मरूम फारूक भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं तो बोलती हूँ ना, मैं शासन प्रशासन से मांग करती हूँ, क्या सैफ पठान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होए, क्योंकि इन्हें हम पत्रकारों को बदनाम किया है। और इसने क्या सबूत है ये पैसा लेता देता। अरे एमएलए में तूने कितना दिया? तू खुद दूसरे की गाड़ी मंगाता, खुद दूसरे की गाड़ी में जाता रहे। एमएलए मैं लड़ी, मैं मेरा मरद जाने के बाद भी, समझा? उसको बोलते हो सब चाटूगिरी सीखी नहीं है नाज गोलंदाज। अरे धंधे छोड़ दे, शहर 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 कौमे मिल्लत, उस शहर के लिए नहीं। पेपर है मेरे को क्या, ऐसे पेपर तो मैं कितने बनाऊं। अरे तेरे बने हुए नहीं है, जब जावेद भाई के बने हुए, वो उसको हक है इलेक्शन में खड़े रहने का। जावेद भाई को सलाम करती हूँ मैं। वो नाला होन दे, वो लाइटें होन दे, खंबे की, बिजली की, हर चीज की, वो वाइट आदमी लड़ा है। तू सोचता मैं ही एमआईएम में रहूं और निशान सोचता मैं ही रहूं, तो एमआईएम सिर्फ तू 2 जन के लिए बनी है। जहाँ बो जा वहाँ सो जा सैफ पठान, ध्यान में रख। मैम आपने एक आरोप लगाया है चैनल के माध्यम से कि आपसे कई बिल्डरों के नंबर लिए गए। हाँ। तो क्यों बिल्डरों के नंबर लिए जाते थे आपसे? असल में क्या हो गया था, अवैसी भाई आने वाले थे तो इन लोगों को निकालना था चंदा। तो मेरे को एक बार सैफ भाई ने बुलाए तो मैं बोली हाँ भाई बोलो ना। बोले आपा तो जरा मेरे को ना बिल्डर, अच्छे जो बिल्डर है उन लोग के नंबर चाहिए। तो मैं भी बोली चलो जाने दो, अभी आ रहे तो कौमे मिल्लत, शहर की भलाई है, हो सकता है अपना भाई कमजोर है, अभी अभी आया है, काट के सब सदिया क्या बोलेंगे उसको, कहाँ से अच्छा ही बोला जाएगा, सहयोग प्रयोग से आया हुआ है अभी। तो मेरे को बोला गया, बोले मेरे को अच्छे अच्छे भारी भारी बिल्डरों के नाम दो। मैंने इनको सब बिल्डरों के नाम दी। तब तुम कहाँ गए थे सैफ पठान? तब मजे आ रहे थे बिल्डरों की नोट खाने के लिए, पत्रकारों पे उंगली उठा रहे। जब वो बिल्डर क्या इनलीगल बिल्डर नहीं थे क्या? नहीं, सैफ पठान के लिए टीएमसी के थे, अपने लिए इनलीगल थे, हमारे लिए इनलीगल थे, इनके लिए वो थे। खुद खाए तो मलाई, हम खाए तो हाँ, तो बहुत हो गया सैफ पठान, हद में रहना और अभी कौम में मिल्लत कम करना, क्योंकि तुम्हारा पोल खुल गया और सरफराज नाम के नाम से जानते हैं। ये पठान वाली हरकत तेरे पे सूट नहीं करती। और पापा का नाका शहर के पत्रकारों के खिलाफ है। देखो भाई, लाइव कर रहे हैं वो पापा का नाका तो ऐसा है ना, बोला जाएगा तो उसको एड़ा ही समझ के चलो भाई। वो जिधर भी देखो तो एड़े चाली करते रहता है, जो उसकी बजाता है तो भी उनके पास जाता है, वो कोई केस डालती है वो उसके पास जाता है। तो ऐसे चाटू पत्रकारों को एड़ा ही समझ के चलो, जिस नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।